अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हाफिज ने बता दिया है ये खत नहीं चलेगा। इमरान खान अडियाला जेल से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम खत लिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस चीफ जस्टिस के नाम खतूत लिख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम मुलाकात की है। बाकायदा उन्होंने जो तालिबे इल्म है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, उनके साथ मुलाकात की। इन तालिबे इल्मों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सवालात किए, मुख्तलिफ सवालात किए। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, फौज का जो किरदार है, अदलिया के मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, तमाम जो सवालात थे वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से किए गए। ये एक सिलसिला है जो फौज की जानिब से शुरू किया गया है, मुख्तलिफ नौजवानों से मुलाकातों का, तालिबे इल्मों से मुलाकातों का और उनके सवालात सुनने का और उनके जवाबात देने का। क्योंकि गुज़िश्ता 2-2.5 साल का जो सारा अरसा है जब से इमरान खान इक़्तिदार से निकला है, पहले ये अपने फौज को अपना बाप कहा करते थे, कहते थे फौज का जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप हुआ करता है। लेकिन फिर जब जो है वो कह लीजिए कि उस बाप ने इनका हाथ थामने से इनकार कर दिया तो ये उसी बाप के मुखालिफ हो गए। उसके खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, प्रोपेगेंडा किया। पूरी आप देखते हैं नेशनल और जो सोशल मीडिया है वहां पर जो मुहिम चलाई जाती है, तो फौज की जानिब से इकदाम करना कि नौजवानों से मुलाकात करना, इस लेवल पे मुलाकात करना, क्योंकि इससे कबल डीजीआईएसपीआर जो है वो नौजवानों से इंटरेक्ट करते रहे थे, बाकायदा उनके सवालात लेते रहे थे, उनके जवाब देते रहे थे। अब मैं देख रहा था जो पिशावर के कोर कमांडर हैं वो भी पिशावर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो नौजवान हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है फौज की जानिब से, और आर्मी चीफ का बराह रास्त जो है वो सवालात के जवाब देना, ये बड़ा जबरदस्त जो है वो इनिशिएटिव है। ये क्यों किया जा रहा है और क्या इसके असरात होंगे, क्या नौजवानों को आर्मी चीफ कायल कर सकेंगे। जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाया गया है सोशल मीडिया के जरिए, खास तौर पे नौजवानों को वर्गलाया गया है, क्योंकि जो माशी तरक्की का पैमाना है वो आप देखिए, जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था और अब जो मामला चल रहे हैं, बाकायदा आलमी सतह पे जो बातें हो रही हैं वो सारी जो है वो अवाम के सामने है, लोगों के सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मुलाकात में क्या कहा, उनका क्या बयान था, वो तफसील में आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको दबा के वीडियो को लाइक आपने जरूर कर देना है। लेकिन इस सारे मामले से पहले एक रिपोर्ट है, वो इस रिपोर्ट का तस्करा लाजमी है। इसका जो रिपोर्ट का कनेक्शन है वो इमरान आर्मी चीफ की मुलाकात से है। इमरान खान की जानिब से एक बयानिया बनाया गया था। 24 नवंबर को कॉल दी गई थी कि इस्लामाबाद पहुंचे, फाइनल कॉल है। तमाम जो कह लीजिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल थे उसको इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पे यलगार की गई, लेकिन वो नाकामी हुई। 26 तारीख को दोबारा इनको दौड़ कर वापस जाना पड़ा। लेकिन इस दौरान इमरान खान ने इस नाकामी के बाद ऐलान क्या किया कि सिविल नाफरमानी होगी, और सिविल नाफरमानी जो जिसकी शुरुआत की गई वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से की गई। यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर अपने खानदानों को जो पैसा भेजते हैं वो कहा गया कि उसका बाइकआउट करें, अपने खानदान को फाकों पे जो है वो लगा दें और उनको पैसा भेजना बंद कर दें। अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पर अपने खानदानों को पैसा नहीं भेजेंगे तो जो फॉरेन रेमिटेंसेज है, यानी डॉलर है, पाउंड है, रियाल है, कुवैती दिनार है या दीगर जो करेंसी है वो पाकिस्तान नहीं आएगी, और जो पाकिस्तान का खजाना है वो डिप्लीट होता रहेगा, वक्त के साथ साथ वो कम होता रहेगा। यानी माशी तौर पे पाकिस्तान को मुश्किलात में गिराने के लिए इमरान खान ने ये कॉल दी थी। आपको याद होगा इससे कबल भी आईएमएफ के साथ जो मामलात खराब करने थे उसमें ऑडियो कॉल्स रिलीज हुई थी, बाकायदा शौकत तरीन की और जो तैमूर जगरा है और जो पंजाब के उस वक्त वजीर खजाना थे उनकी, के आईएमएफ को जो है वो खतूत लिखने और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना, ये इनकी एक सोच रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इमरान खान ने ये भी सोच अपनाई। और इमरान खान को ये क्यों लगता था? इमरान खान को इसलिए लगता था कि शायद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जितने भी, वो उसे लगता है इमरान खान को कि वो इमरान खान के साथ है, और इमरान खान एक कॉल देगा तो ओवरसीज पाकिस्तानी बाइकआउट कर देंगे और रेमिटेंसेस पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अब ये जो अल जजीरा की रिपोर्ट है इसने इमरान खान के उस बयानिए का, उस सोच का जनाजा निकाल दिया है। इसकी हेडलाइन मैं आपको बता देता हूं, ये हेडलाइन आप सुन लीजिए। इसकी हेडलाइन है हाउ पाकिस्तान इमरान खान इज लूजिंग अ रेमिटेंस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी इमरान खान किस तरह शिकस्त खा रहा है वो जंग जो उसने शुरू की थी रेमिटेंसेस के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो अल जजीरा है उसने चंद इस रिपोर्ट में हकाइक बताए हैं कि गुज़िश्ता माह, यानी जो है वो गुज़िश्ता 2 माह से
$3 अरब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। मैं सलाम करता हूं हमारे मुल्क बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जिनको पाकिस्तान फर्स्ट यानी पाकिस्तान पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कहता है ना कि अमेरिका फर्स्ट, यहां पर ये पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, इमरान खान बाद में। पहले पाकिस्तानी पहले पाकिस्तान है। और इमरान खान की ये सोच 2018 के इंतखाबात से पहले भी थी, और हमारी जो चौधरी रियासत है वो इमरान खान की सोच से बड़ी इंप्रेस थी। यानी इनका लेवल चेक कीजिए उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज का। उनको ये लगता था कि इमरान खान को हम इक्तदार में बिठा देंगे तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी हैं वो डॉलर की बरसात कर देंगे और खजाने हमारे जो है वो फुल हो जाएंगे, यानी पैसा जो है वो खजानों से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इतने डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी से ये पाकिस्तानी बेच देंगे, क्योंकि इमरान खान का ये दावा था कि वो जब चंदा इकट्ठा करता है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़ा चंदा देते हैं, लिहाजा ये मुल्क में मैं कहूंगा आओ सरमायाकारी करो तो ये आके यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, पाउंड लगाएंगे और अरबों खरबों डॉलर जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इमरान खान को ये एक जोम था, एक गलत फहमी थी कि शायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेंगे और जो रेमिटेंसेस है उसका बाइकआउट कर दिया जाएगा। अब एक पाकिस्तानी जिसको कोट किया है अल जजीरा ने, उसके बारे में लिखा गया सऊदी अरब में ये शख्स रहता है। इसके बारे में कहा गया, जब इससे पूछा गया तो ये कहता है हम अपने खानदान के लिए बाहर जो है वो जाते हैं, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो यहां रहने का फायदा क्या। ये एक और पाकिस्तानी से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी मेरे खानदान वालों में, मेरे घर वालों में, उनको मैं पैसे भिजवाता हूं। और दिलचस्प बात क्या है, अल जजीरा की इस रिपोर्ट में कहा गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, ये तो चलो कोई ये सपोर्टर्स नहीं है तो वो भेज रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पैसा भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने घर वालों को फाके नहीं करवा सकते। ये जो शहबाज गिल जैसे लोग थे वो कह रहे थे $1000 भेजते हो तो $300 की कटौती कर दो, $700 भेज दो, $300 नहीं भेजोगे तो उससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचेगा या हुकूमत को जिक जाएगी। तो पाकिस्तान को ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, वो इमरान खान के साथ नहीं है। इस अल जजीरा की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है। और वो जो बयानिया था इमरान खान का कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरे साथ है और हुकूमत और फौज पे दबाव आ जाएगा, तो वो बयान भी इमरान खान का पिट गया है। अब आ जाइए, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुलाकातें कर रहे हैं नौजवानों के साथ, ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। उसकी वजह यह है कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उनके हवाले से तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा किया, और अब भी वो प्रोपेगेंडा होता है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ना कि जो कह लीजिए कि जिसकी रग रग में झूठ समा जाए फिर वो सच सुनने का आदी नहीं रहता। तो अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तस्लीम करने को तैयार नहीं है जो सियासी हकीकतें हैं। इसी तरह इमरान खान भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने तीसरा खत लिख दिया, यानी 2 खत का जवाब ना आए तो तीसरा खत बंदा लिखता है, यानी तो ये ढीठ पना है कि खतूत में लिखता रहूंगा और एक ना एक दिन तो जवाब लाजमी आ जाएगा। और जवाब वहां से क्या आता है, जो इनडायरेक्टली आता है कि हम किसी खत में दिलचस्पी नहीं रखते और हमें खत मिला भी नहीं है। लिहाजा तीसरा खत इमरान खान ने रवाना किया और तीसरे खत में उसने कहा कि इन चोरों डाकुओं को जो है वो इक्तदार में बिठा दिया है लाके और मेरा मैंडेट चोरी कर लिया है। और आर्मी चीफ को उसने मरूद इल्जाम ठहराया है एस्टेब्लिशमेंट को कि आपने ये सारा मामला किया है। तो बजाहिर इमरान खान की जो गेम है वो लूजर है, वो हार रहा है, वो शिकस्त खा रहा है। और उसकी वजह है उसकी अपनी हिकमत अमली, यानी शेर अफजल मरवत को फारिग कर दिया पार्टी से और बाकायदा जो अली अमीन गंडापुर है उसको कट टू साइज कर दिया। अली अमीन गंडापुर से वो सदारत ले ली, उसकी नाकामी आपने देख ली, जो सवाबी जलसा था वो नाकाम हो गया। जुनेद अकबर को दिया, वहां पे बैरिस्टर सैफ जो था तर्जुमान था, वो पार्टी का भी तर्जुमान था, उसको पार्टी की तर्जुमानी से हटा दिया, कहा सिर्फ अली अमीन गंडापुर की तुम तर्जुमानी करोगे। तो जो इमरान खान की हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, आप देखिए वो अडियाला से बाहर आने की अपनी कोई हिकमत अमली नहीं बना सकता तो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की हिकमत अमली क्या बनाएगा। और वो जो चूरन बेचा गया था 2018 के इंतखाबात से पहले, आपने देख लिया पौने 4 साल क्या कबाड़ा किया, लंगर खाने और जो है वो टॉयलेट, यानी सियाहत को जो है फरोग देना है तो टॉयलेट बना दो, लंगर खाने जो है वो बना दो कारखानों के बजाय। फिर दीगर जो इसकी स्कीमें होती थी वही चंदे वाली सोच, वही जो है इमरान खान की वही सोच इसने अपनाने की कोशिश की। अब अल जजीरा ने एक्सपोज किया है और साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि फौज और अवाम में खलीज डालने वालों को नाकामी होगी। इनडायरेक्टली ये पैगाम है इमरान नियाजी और उसके सहूलतकारों को कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने अपने खतूत जो लिखा था पहला खत
उसमें भी ये कहा था कि जी फौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रही है, इसको कम होना चाहिए, और जब तक अवाम जो है वो फौज के साथ ना हो, फौज कोई भी जंग जीत नहीं सकती, इस तरह की बातें की थी। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह वाजे कर दिया है। फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो खारजी हैं, जो कि इमरान खान के सहूलतकार हैं, ये तालिबान, इनके हवाले से भी इमरान आर्मी चीफ ने कहा कि इनका जो नजरिया है उसको मुसल्लत होने पाकिस्तान पे नहीं दिया जाएगा और इनको शिकस्त दी जाएगी। लिहाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौकिफ आ गया है। अब आ जाइए एक और जो खबर है, वो खबर है चीफ जस्टिस के हवाले से। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों जो मुलाकात की थी सहाफियों से, उस मुलाकात में उन्होंने एक दावा किया था, और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो मंसूर उस्मान ऐवान है, उन्होंने उस दावे की तरदीद कर दी है। चीफ जस्टिस ने उस मुलाकात में कहा था कि जो 5 जजेस के नाम आए थे, उनका इशारा सरफराज डोगर की जानिब था, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कि वहां से जो नाम आए थे उनमें एक नाम नहीं होना चाहिए था, और मेरी बात से अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तेफाक किया था, ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था। यानी कि अटॉर्नी जनरल भी यही चाहते थे कि सरफराज डोगर का नाम ना होता उस लिस्ट में, और चीफ जस्टिस भी ये चाहते थे कि वो नाम ना होता। अब जो मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल है, उनके जो मिनट ऑफ द मीटिंग है उस इजलास के, वो सामने आए हैं, उसकी तफसीलात सामने आई है, और मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल ने वाजे किया है कि आइन में शिक है 200, जिसके तहत जो है वो किसी भी जज को एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, और वो जो जज है वो अहल होता है, उसके वो जो सीनियरिटी अपनी होती है वो कैरी करता है एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट में। लिहाजा जस्टिस सरफराज डोगर की जो सीनियरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, यानी अब भी बकौल अटॉर्नी जनरल के वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन सकते हैं, और जो जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ने उनके हवाले से कहा था वो दुरुस्त बात नहीं है। उस्मान जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने तरदीद कर दी है चीफ जस्टिस याया अफरीदी की इस बात की। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।